अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 9 पाइथागोरस थ्योरम एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 12 हम करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन वीडियो में। ओके, तो इन द ट्राइंगल WXY, ओके ये पूरा WXY है, ठीक है। WY 24 है, WY ये रहा 24, WYX 90 डिग्री है, P लाइज ऑन WX पर इस तरह से सच दैट वाई से P परपेंडिकुलर टू WX, वाई से P जो है वो परपेंडिकुलर WX पे, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं P लाइज, अच्छा नहीं P लाइज तो हो गया, WP 18 मीटर है, PX 14 मीटर है, Q लाइज ऑन YX सच दैट QX इज़ 9.8 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ YQ। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर हमें YQ की लेंथ मालूम करनी है तो उससे पहले दो तीन चीज़ें मालूम कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ YQ तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी थोड़ी सी मेहनत ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब सबसे पहली चीज़ कि आपके पास जो दो साइड्स गिवन है, एक साइड पूरी ये गिवन है 24 और एक पूरी ये साइड गिवन है, ये कितनी 18 + 14 कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 2 और 1 3 32 मीटर, ठीक है। ये पूरी साइड YX वाली 32 है, ठीक है। तो हम पहले ये मालूम कर लेते हैं पूरी YX वाली साइड, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर आपको पता है हाइपोटेन्यूस गिवन होता है तो हाइपोटेन्यूस में से माइनस करते हैं दूसरी गिवन साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास YX की लेंथ पूरी, ठीक है, सही है। हमारे पास ये हाइपोटेन्यूस था पूरा, इसमें से माइनस कर देंगे ये वाली साइड, तो ये पूरी आ जाएगी YX, ठीक है। तो अब आप मालूम कर लें इसको, 32 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर करके देखें, स्क्वायर रूट 32 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये आ रहा है 8√7, 8√7। और 8√7 का डेसिमल कितना बनता है 21.16, ठीक है, और 21.16, ठीक है। अब मुझे YQ की लेंथ चाहिए थी, YQ की लेंथ सिर्फ ये छोटी सी है, ठीक है। तो आपको अगर YQ मालूम करना है तो 21.16 जो पूरी लेंथ आई है उसमें से 9.8 माइनस कर दें जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, 11.36, ठीक है। YQ आ गया 11.36, ठीक है। अब एरिया चाहिए ट्रायंगल XPY का, XPY है कहाँ भाई, XPY ये रहा पूरा ट्रायंगल, X से P और ये Y, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल है, इसका एरिया चाहिए। और एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, जो एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस और हाइट, ठीक है। हाइपोटेन्यूस वाली साइड नहीं चाहिए होती। बेस तो 14 गिवन है तो मैं यहाँ बेस लिख देता हूँ, 1/2 बेस 14 है। यहाँ पर हाइट को हाइपोटेन्यूस कोई नहीं लेगा, ठीक है। हमें चाहिए ये वाली साइड, मैं कैसे दिखाऊँ स्क्रीन पर, ये वाली साइड जो मैं रेड बना रहा हूँ, ठीक है, ये साइड चाहिए। अब अगर आप गौर करें YX वाली तो पूरी आपको गिवन है विच इज़ 8√7, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूस भी क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, ठीक है, ये 90 डिग्री के सामने दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हाइपोटेन्यूस जो है मेरा 8√7, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, इसके स्क्वायर में से माइनस कर दें गिवन साइड जो कि है 14 मीटर, और इसका स्क्वायर निकाल के और इसका लेंगे हम रूट, तो ये आ जाएगा मेरे पास YP सिंपल, ठीक है। अभी मुझे YP चाहिए, लाजमी चाहिए, सही है। तो मैं ले रहा हूँ स्क्वायर रूट ब्रैकेट 8√7 फिर स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 6√7। अच्छा, अब कुछ बच्चों का 6√7 नहीं आ रहा होगा, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, देखें, क्योंकि वो कर गलत रहे होंगे, ठीक है। आप अपने कैलकुलेटर में आइए, स्क्वायर रूट प्रेस कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 8√7 प्रेस करने के बाद अगर आप स्क्वायर लेंगे ना तो ये आंसर गलत हो जाएगा। देखें, आपने स्क्वायर रूट बाहर निकाल दिया। आप क्या करेंगे, जब आप √7 प्रेस करने के बाद अपने कर्सर का बटन दबाएंगे ताकि आपका जो एरो का बटन दबाएंगे कर्सर आपका रूट से बाहर आ जाए। जब बाहर आ जाएगा तो अब देखें स्क्वायर आप लगा पा रहे हैं 8 रूट के ऊपर, ठीक है, 8√7 के ऊपर लगा पा रहे हैं। फिर 14 का स्क्वायर
15.8 6√7 आ रहा है। और अगर किसी ने ये गलती कर दी होगी ना तो उसका बताऊँ क्या आंसर आ रहा होगा। अच्छा, उसका तो सॉल्व ही नहीं आ रहा होगा, पैरेंथेसिस नॉट बैलेंस, खैर लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा, आपका मैथ्स एरर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो पैरेंथेसिस नॉट बैलेंस या मैथ्स एरर वो आपको बता भी देता है कैलकुलेटर। ठीक है, ए 6√7 15.87 और 15.87 जो आपका दिल करे आंसर। सर्च फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं अपने आंसर को। ठीक है, अब मुझे चाहिए 6√7 में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ 6√7 को। ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42, 42√7। अब से 42√7 पूरा चेक करें आपके कैलकुलेटर में क्या आंसर दे रहा है। ये दे रहा है 111.12। ठीक है, 111.12, तो हम सिर्फ 111 ले रहे हैं और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये एरिया था हमारा। सही है जी, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर अपना, कौन सा था ये, 12। अब हम देखते हैं 13, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। थर्टीन इधर आ जाएगा। इसमें है, कहते हैं इन अ ट्राइंगल AC is 43 and angle ABC is 90 degree. H lies on AB such that HB 15 and K lies on CB such that CK is 19. Given that HK is 22, find the length of AH. हमें AH ये वाली लेंथ मालूम करनी। मुझे लगा था कि ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे, लेकिन ऐसी कोई कहानी फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आई। और मैं इसको 15 और इसको भी 15 नहीं कह सकता। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूँ, जो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो 15 और 22 दो साइड गिवन है। सही है ना, तो पहले 22 चूँकि हाइपोटेन्यूस है तो 22 के स्क्वायर में से माइनस कर दें 15 के स्क्वायर को। ठीक है, ताकि आपके पास जो साइड आ जाएगी वो ये आ जाएगी KB, तीसरी साइड। ठीक है, KB साइड आ जाएगी। तो करके देख लेते हैं, 22 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कितना आ रहा है, √259 और 16.01। 259 या फिर 16.01 था तो हम 16.09 था तो हम 16.1 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 09 है देखो। ठीक है, तो के भी आ गया मेरा 16.1। ठीक है, अब अगर आप गौर करो कि अब हमारे पास ये साइड गिवन है और ये पूरी साइड गिवन, तो इसकी मदद से ये AB आ सकती है। ठीक है, अब अगर AB निकालनी है तो AB हाइपोटेन्यूस नहीं है, हाइपोटेन्यूस मेरा 43 है, तो 43 के स्क्वायर में से माइनस करवा दें 19 और 61 कितना हो जाएगा 0.1 के साथ, तो 6 और 9 15 और 2 और 1 3 351.1। ठीक है, 35.1 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर। अच्छा, हम पता क्या करते हैं कैलकुलेटर के अंदर, 43 का स्क्वायर, अभी देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, √43 का स्क्वायर माइनस आपके कैलकुलेटर में आंसर आ रहा होता है इसका स्क्वायर दबा दें। ठीक है, 39.87 आंसर आ गया आपका, 39.87, 39.87 सही है। अब उस 39.87 में से 15 माइनस कर दें क्योंकि AH जो है यहाँ पर है, ये जो अभी आपको पूरी साइड आई है AB की, उसमें से 15 माइनस कर दें। ठीक है, तो AH के लिए आप क्या करेंगे, AB वाली साइड में से माइनस कर देंगे HB वाली साइड को। AB वाली साइड कितनी आई है अभी आपकी 39.87, इसमें से माइनस कर दें HB जो कि है 15। ठीक है, तो आंसर में से माइनस कर दें 15। ओ 39.87 माइनस 15, 39.87 माइनस 15, 24.87 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ट्वेंटी 24.87। अच्छा, तो
इतनी बड़ी तो वैल्यू नहीं आ सकती इसकी, क्या कोई गड़बड़ हुई है? 259 का रूट, ये तो सही आया था मेरा आंसर, ठीक है। फिर हमने इसे इस्तेमाल किया, ए बी वाली साइड निकाली मैंने, वो आई है मेरे पास 43 का स्क्वायर माइनस, ये तो गलत प्लस नहीं कर दिया, 19 प्लस 16.1, 35.1 सही यूज़ किया है। तो रूट 43 का स्क्वायर माइनस 35.1 का स्क्वायर 24 पॉइंट, ओके। ये गलत कैसे आ गया? ये वैल्यू गलत उतरी हमारी, ए बी की वैल्यू हमारी गलत आई है, ये गलत कैसे आ गई? 24.83, ठीक है। ये पूरी वैल्यू थी 24.83। दोबारा चेक करते हैं कैलकुलेटर में, शायद कोई गड़बड़ कर दी हमने। स्क्वायर रूट 43 का स्क्वायर माइनस 35.1 का स्क्वायर 24.83, फिर क्या गलती हुई थी? 12 छवा देख लिया मैंने आंसर को। ए एच इज़ इक्वल्स टू ए बी में से माइनस कर दें एच बी को। ए बी है 24.83 माइनस एच बी है 15। मुझे डाउट ये हुआ कि इतनी बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती थी उसकी ना, 9.83, तो मुझे इतनी बड़ी वैल्यू फील हो नहीं रही थी, वो लॉजिक नहीं बन रही थी। इस वजह से मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कहा नहीं यार, कोई गड़बड़ ज़रूर हो रही है इसमें। ठीक है जी, तो बस हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लिया। इसी में 14 भी करवा दें इसका, क्योंकि ये लास्ट होगा हमारा 14। इसमें 14 भी कर लेते हैं हम। हमें चाहिए क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। ओह, सबका एरिया चाहिए। ओके, एरिया निकालने के लिए हमें एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, 3 ट्रायंगल्स चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैंने शायद यहाँ पर इसको सेव कर रखा है। इसे ओपन कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है भाई, अब अगर आप गौर करें तो सबसे पहले आप ये साइड मालूम कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि 23 जो कि हाइपोटेन्यूस है ये गिवन है, और 13 आपको ये साइड गिवन है, तो इसकी मदद से आप पी ई निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप पी ई निकालना चाहते हो तो पी ई निकालने के लिए आपको, चूँकि पी ई मेरी हाइपोटेन्यूस नहीं है, हाइपोटेन्यूस मेरी 23 है, तो 23 के स्क्वायर में से माइनस कर दो 13 का स्क्वायर। ठीक है, हम भी ऐसे ही करते हैं। स्क्वायर रूट 23 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, ये आ रहा है 6√10। ठीक है, तो पी ई आ रहा है 6√10। अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, इसी तरह से लिखा रहने दीजिए 6√10। अब आप निकाल लें डी से पी की लेंथ। डी से पी की लेंथ के लिए अगर आप कोशिश देखेंगे, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने आपके पास 31 जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो जब भी हाइपोटेन्यूस होगा तो वो माइनस होगा हमेशा। जो दूसरी गिवन साइड है वो 6√10 और होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आप इस पर भी रूट अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास डी पी या पी डी की वैल्यू। तो रूट 31 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 6√10 प्रेस करके और फिर आप स्क्वायर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा होगा √601। ठीक है, √601। ठीक है, डीपी। और अगर मैं इसको डेसिमल में चेंज कर दूं, क्योंकि मुझे शायद डेसिमल चाहिए होगा इसका, 24.5। ठीक है, 24.5। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर 24.5। सही है। अब आपके पास जीएफ वाली साइड मिल जाएगी आपको। ठीक है, चूँकि जीएफ हाइपोटेन्यूस नहीं है, हाइपोटेन्यूस आपकी ये पूरी साइड है डी से एफ तक, जिसमें आपके पास एक साइड है 13 और एक साइड है 24। तो 13 और 24 को प्लस करो ज़रा, तो ये कितना आ रहा है 37.5। ठीक है, डी एफ वाली साइड माइनस डी जी वाली साइड का स्क्वायर। ठीक है, और इस पर स्क्वायर रूट लाजमी ले लीजिएगा। ठीक है, डी जी जो आ रहा है वो आ रहा है 37.5 का स्क्वायर, 37.5 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 37.5 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर 19.55। ये आ गई साइड आपके पास 19.55। ठीक है,
अब काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब हमें 3 ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर, एरिया निकालना है पूरी फिगर का 1/2। पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इसकी बेस है 19.55 और इसकी जो हाइट है वो ये है 32 प्लस ये वाला ट्रायंगल 1/2। इसकी जो बेस है ये हाइपोटेन्यूज नहीं ले सकते, 13 और 6√10, ठीक है, प्लस थर्ड ट्रायंगल 1/2। अब ये वाला, ये 31 हाइपोटेन्यूज नहीं ले सकते, ठीक है, 6√10 और 24.5, बस दैट्स इट, ठीक है। अब ये पूरा अपने कैलकुलेटर में आप टाइप कर लें इसको, 19.55 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 6√10 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6√10 मल्टीप्लाई बाय 24.5। मैंने पूरी वैल्यू एक साथ टाइप कर दी तो मेरा आंसर आ रहा है 668.5, ठीक है। आप भी पूरी वैल्यू एक साथ टाइप करना चाहें, पूरी वैल्यू एक साथ टाइप कर दें, अलग अलग करना चाहें अलग अलग कर दें, ठीक है। अब जाके अपने आंसर को आप राउंड ऑफ करेंगे बिल्कुल लास्ट में जाके 669 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उससे पहले आप इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते थे क्योंकि अलाउ नहीं है, क्योंकि आंसर्स बाद में यूज़ हो रहे हैं फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना होता है, ठीक है। थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई, मैं माजरत चाहूँगा इस चीज़ के लिए, बट हमने एक्सरसाइज ख़त्म कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।